हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, उसका मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस के बारे में। तो जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या लिखा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग टू अचीव ऑप्टिमम यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल असेट, जिसको हम क्वालिटी एम्प्लॉयज बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम पहले ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जॉब है और उसके अकॉर्डिंग कितने रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, या कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और कितने ऐसे हैं जिन्हें हमें एक्चुअली अपॉइंट करना है। ठीक है, तो जैसे रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन होता है तो उससे पहले जो प्रोसेस होता है या जो प्लानिंग होती है ये जानने की कि रिक्रूटमेंट करना है तो कितने लोगों को करना है, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो क्या कहा गया इसमें कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं इसमें सो एज टू अचीव कि हम लोग कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे वैल्यूएबल चीज है दैट इज क्वालिटी एम्प्लॉयज, उनको अटेन करने के लिए या उनको अपॉइंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। ये इंश्योर करता है कि देयर इज अ बेस्ट फिट, कि एम्प्लॉयज और जॉब्स के बीच में जो फिट है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। कि अगर जॉब है तो जॉब के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज होने चाहिए, एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग जॉब्स होनी चाहिए, वाइल अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेजेस और सरप्लस। और ये देखना कि उस समय पर कोई भी प्रकार का मैन पावर शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। स्पेशली 4 प्रोसेसेस हैं जिनको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एनालाइज करना कि जो प्रेजेंट लेबर सप्लाई है वो कितनी है, कितने एक्चुअल में लोग हैं कंपनी में। उसके बाद फोरकास्ट करना फ्यूचर में कितनी डिमांड चाहिए, बैलेंस करना जो भी प्रोजेक्टेड डिमांड है सप्लाई के साथ, और उसके बाद गोल्स को सपोर्ट करना। फिर इसमें दिखा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग एक और तरीके से जानते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में जितना ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए होगा, और ये तय करना एज टू हाउ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूटिलाइज्ड, और ये तय करना कि जो प्रेजेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हम लोग कैसे उनको यूज कर सकते हैं। नहीं अगर फुलफिल हो पाएगी रिक्वायरमेंट तो फिर डेफिनेटली वी विल अपॉइंट द पीपल फ्रॉम आउटसाइड। तो ये फोकस करता है ऑन द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है एनालाइज करना लेबर के सप्लाई को, फिर देखना फोरकास्ट करना लेबर की डिमांड कितनी है, फिर बैलेंस करना जो भी डिमांड है उसको सप्लाई के साथ, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट में जब फाइनली हमने लोगों को अपॉइंट कर दिया तो फिर उनको ट्रेन करना। ओके, तो इसी में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे। सबसे पहला है चूजिंग द गोल्स, डिटरमाइन करना कि जो गोल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू चूज द करेक्ट नंबर ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये तय करो व्हाट आर द जॉब्स दैट आर अवेलेबल। जो पर्सन आएगा पहले तो आप ये तय करो ना कि उससे आपको काम क्या करवाना है। तो that is the most important thing, that you need to choose the goal, you need to decide कि what things have to be planned so that आप उसको बाद में implement कर सको। फिर सेकंड इसमें ऑप्शन है एग्जामिन करना कि प्रेजेंट पर्सनल सप्लाई कितना है। ये जो यूज द डेटा सेव्ड अबाउट द स्टाफ की एक्सपर्टीज कितनी है, कंपिटेंसी कितनी है, उनकी एबिलिटीज कितनी है, सो एज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक जॉब। पहले ये देखना कि जो आपके पास करंट में लेबर है क्या वो इतना स्किल्ड है, इतना केपेबल है कि वो जितने भी जॉब्स फ्यूचर में आने वाली है उन पर वो फुलफिल हो सकता है। नहीं तो ये तय करना कि फ्यूचर में कितनी ओपनिंग्स होंगी, कि जो भी हम लोग वर्क प्लेस पे डिसाइड करेंगे कितना उसमें से इंटरनल हो सकता है और कितना हम लोग को एक्सटर्नल से हायर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद
एस्टिमेटिंग डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद तय करना कि कितना डिमांड है और कितनी सप्लाई है लेबर की, स्पेशली द स्किल्ड एम्प्लॉइज। और जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये मैच करना कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी और क्या करंट सप्लाई जो है वो रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज की वो इसको मैच कर भी सकती है या फिर नहीं कर सकती है। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक्शन प्लान। फिर तय करना कि जो भी स्टाफिंग है अगर वो शॉर्टफॉल हो रही है तो उसमें डिसाइड करो, पहले एसेस करो, तय करो कि कितना शॉर्टफॉल हो रहा है एक एम्प्लॉयमेंट में या फिर एक्शन प्लान में। उसके बाद इट शुड बी क्रिएटेड, और अगर शॉर्टफॉल हो रही है, कमी हो रही है, तो फिर हम लोग कंपनी जो है वो प्लान्स देखेगी रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, ट्रेनिंग के, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने के। अगर सरप्लस हो रहा है तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान्स या फिर रीडिप्लॉयमेंट या ट्रांसफर या ले ऑफ करेगी। फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, पीपल हु आर करंट पर्सनल एंड जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं उनको पेरियोडिकली उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने का काम भी इसी में ही आता है। ओके, देन नेक्स्ट हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नीड के बारे में, जिसमें सबसे पहली चीज इसमें दी हुई है दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यूजुअली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके के मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जो भी नंबर ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड पीपल है, वो ऑन द राइज है, जिसके कारण वेराइटी ऑफ स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा कम पड़ जा रही है। और इसी के कारण देयर इज नीड कि हम लोग रिक्रूटमेंट करें और एम्प्लॉयज को जो है वो रिटेन करके रखें। फिर दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। द चेंजेस जो हैं जितने भी हो रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग मेथड्स में, मैनेजमेंट टेक्निक्स में, वो बहुत ज्यादा रैपिड हो रहे हैं, एक्सटेंसिव लेवल पर हो रहे हैं। और इसी कारण देयर इज प्रॉब्लम, जिसके कारण रिटेंशन जो एम्प्लॉयज का है वो नहीं हो पा रहा है, या तो वो छोड़ करके भाग जा रहे हैं या फिर वी नीड टू ट्रेन देम, जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। तीसरा है डेमोग्राफिक चेंजेस। तो डेमोग्राफिक चेंजेस क्या कहते हैं कि जितना भी वर्कफोर्स में चेंजेस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एज, लिटरेसी हो गया, टेक्निकल इनपुट्स जो वो दे सकते हैं, और इसके कारण भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। फिर स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, जिसके कारण एक प्रॉब्लम अराइज हो गई है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनके पास ये स्पेसिफाइड स्किल है, या तो हम उनको रिटेन करके रखें, और अगर उनके पास स्पेसिफाइड स्किल नहीं है तो ऑलरेडी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सच स्किल्स। फिर है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंसेस, गवर्नमेंट कंट्रोल और चेंजेस जो होते हैं एक लेजिस्लेशन में विद रिगार्ड टू अफर्मेटिव एक्शन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, वर्किंग कंडीशंस हो गया, आवर्स ऑफ वर्क हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन विमेन एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके कारण भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। जो इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जो लॉ से रिलेटेड होता है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं हायर और फायर की, अब वो चीजें नहीं चलती हैं। नाउ जो लेजिस्लेशन है वो ये कंसिडर करती है कि इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज है उसको बहुत ज्यादा क्विकली चेंज कर सके, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो भी रिस्पॉन्सिबल है मैन पावर को मैनेज करने के लिए उनको अटेम्प्ट करना पड़ता है पहले से फोर्स ही करना कि कितना मैनेजमेंट हमें या कितना मैन पावर हमें चाहिए होगा इन जनरल। फिर है इम्पैक्ट ऑफ द प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप जैसे कि यूनियंस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, जो पीपल हैं दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लैंड बाय द लोकल जायंट एंटरप्राइजेस, उन सब ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर बना करके रखा है एंटरप्राइज के मैनेजमेंट में, जिसके कारण हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट और प्रमोशन करना पड़ता है। जितने भी डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। देन कम सिस्टम अप्रोच। तो जो स्प्रेड है सिस्टम थिंकिंग का और एडवेंट ऑफ मैक्रो कंप्यूटर का,
उसके कारण टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई है, और जिसके कारण देर आर अ नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पर न्यू वेज हैं कि हम लोग ये जो एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज लीड टाइम. जस्ट बिकॉज की जो लॉन्ग लीड टाइम है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, ट्रेनिंग में, डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज में, सो एज टू हैंडल कि वो जो भी न्यू स्किल्स और नॉलेज है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए. इसके लिए उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर प्लानिंग. और एचआर प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला ये देखने के लिए कि जो ऑप्टिमम यूज है एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का वो हो रहा है कि नहीं. उसके लिए फोरकास्ट करने के लिए जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है ये देखने के लिए कि एचआर प्लानिंग को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से लिंक कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं. फिर to provide control measures to ensure that necessary human resources जो है वो available भी हैं कि नहीं. फिर ये देखना कि जो भी surplus या shortage है human resources का वो है कि नहीं. फिर to determine the level of recruitment और training तय करना, और उसके बाद to meet the need of expansion and diversification programs को check करना. फिर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एचआरपी, जिसमें सबसे पहले दिखा हुआ है दैट एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अच्छे से यूज सिर्फ तभी हो सकता है, उनका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन देयर इज क्लोजली मैच, जब भी जो भी एम्प्लॉयज है वो अच्छे से मैच किए गए हैं विद द जॉब्स दैट आर अवेलेबल. जो भी मूवमेंट है दे हैव बीन अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. एम्प्लॉयज जो हैं वो रिक्रूट किए जा रहे हैं एट द बेस्ट टाइम फॉर द राइट कॉस्ट एंड इन लाइन विद फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं. फिर जितना भी आइडल लेबर है या अंडर सप्लाई ऑफ लेबर है दैट कैन बी अवॉइडेड, और कोई भी अगर लेबर जो है वो सरप्लस में है तो उसको हम न्यू मार्केट या न्यू प्रोडक्ट्स में उनका यूज कर सकें. फिर बोला गया है कि फ्यूचर स्किल्स जो हैं दैट कैन बी मेट बाय टाइमली ट्रेनिंग, और जितनी भी उनकी फ्यूचर स्किल्स हैं उनको हम थ्रू ट्रेनिंग और फर्दर डेवलपमेंट के थ्रू हम उनको स्किल्स को इंक्रीज भी कर सकें. देन इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ रिडंडेंसी दैट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली विद मिनिमम डिसरप्शन टू एम्प्लॉयज, वर्कप्लेस प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. फिर दिखा हुआ है इससे कुछ डिसएडवांटेजेस की ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली भी होता है समटाइम्स. फिर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की. एचआरपी की जो टेक्निक्स होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. जो भी इसके कल्चर्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए जब भी हम लोग न्यू हायर्स को रिक्रूट करते हैं तो उस टाइम पर उनको चीजें समझाना इज वेरी डिफिकल्ट. एडिक्वेट एचआर डेटाबेसेस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो एक प्रपोज स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कभी कभी जो टॉप मैनेजमेंट है वो एचआरपी पे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते. एंड समटाइम्स जो देयर इज नो effective linkage between HRP and the other business process. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.